Okay, any other sentence you'd like to know? यस सर, एक डाउट है। Sentence or what? नहीं सर, एक डाउट है। सर हम सिंस और फॉर को मतलब कैसे समझेंगे, कब सिंस लगाना है कब फॉर लगाना है? Is it so? Okay, now सवालिया का क्वेश्चन है कि since कब लगना होता है और for कब लगना होता है, कौन से वाले से के साथ since लगाएंगे और कौन से वाले से के साथ for लगाएंगे। सो देखिए, जैसे कि मेरी सेंटेंस थी कि राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। जब ये बात मैं आपसे कहता हूँ कि राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, हमारे यहाँ जो एकेडमी है, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बुक्स की वे में नहीं पढ़ाई जाती है, किताबी तरीके से नहीं पढ़ाई जाती है। हम सारी चीज़ें वैसे पढ़ाते हैं जो किसी भी नॉर्मल आदमी को, जो कभी स्कूल भी नहीं गया हो, उसको भी समझ में आ जाए। राइट। सो बस ये जो मेरे ख्याल से जो मैंने आज बात बताई आपको, ये बुक्स में नहीं लिखी होगी। राइट। सो हेलो व्यूवर्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। व्यूवर्स, आज जो हमारी क्लास होने जा रही है उसमें कुछ हम इस तरह के सेंटेंसेस लेने वाले हैं जिसमें काम हो भी चुका होता है और उसका कुछ हिस्सा जारी भी रहता है। जिस वक्त हम वो सेंटेंस बोलते हैं उस वक्त तक कुछ काम हो चुका होता है और कुछ जारी रहता है। ये सब शो करता है इस टेंस में। इसमें उस तरह के सेंटेंसेस जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम 3 महीने से दिल्ली में रह रहे हो। तुम यहाँ 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस होती हैं जिसमें पता चलता है कि ये काम इतने वक्फे तक हो भी चुका है और आगे वक्फे में ये काम जाकर के पूरा होगा या अभी चल रहा है। राइट। सो उस तरह के सेंटेंसेस हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं और आज उन्हें ही करने जा रहे हैं। और जैसे कि हमने बताया था पहले भी कि हर तरह के सेंटेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। इस बार भी हमें फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, लेकिन चूंकि इसमें जैसे पता चल रहा है कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि काम हो भी चुका है और काम जारी भी है। मीन्स फॉर्मूले में हम वो सारी चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे जिसमें हो चुकना दिखाया जाएगा काम का, प्लस उसमें जारी रहने वाला हिस्सा भी दिखाया जाएगा। मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मिक्सअप है ये वाला टेंस। सो कुछ चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट की आएंगी इसमें और कुछ चीज़ें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएंगी। तो जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों की चीज़ें हमें लेना पड़ेंगी इस सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए। राइट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले काम हो चुका होता है, बाद में जारी रहता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि तुम आधे घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हो, तो इंतजार करते करते आधा घंटा तो पहले गुजर चुका है ना, बाद में भी इंतजार करना जारी है। तो जो गुजर चुका है उसे हमें पहले लेना है और राइट, जारी रहने वाला हिस्सा बाद में लगाना है। ये हमेशा ही ऐसा रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जोड़ दो आप, बाद में प्रेजेंट परफेक्ट को जोड़ दो। राइट। सो प्रेजेंट परफेक्ट को पहले जोड़ना होगा और आप जानते हैं कि परफेक्ट बनाने के लिए हैज़ हैव का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हैज़ हैव प्लस V3। राइट। सो यहाँ पे V3 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि वर्ब जो होता है वो हमेशा हिंदी वाले सेंटेंस के एंडिंग के हिसाब से लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये कहा कि तुम आधे घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, तो इसमें वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, इंतज़ार करने का। तो इंतज़ार करने के साथ साथ रहा रही रहे भी लगाए। राइट। सो इंतज़ार करने की इंग्लिश के साथ मुझे ING भी लगाना पड़ेगा और ING कभी भी V3 में नहीं लगता है। ING हमेशा V1 प्लस ING करके लगता है, V3 के साथ ING नहीं लगता है। सो यहाँ पे V3 नहीं ली जाएगी। तो उस V3 का एक सब्सटीट्यूट लेकर के आते हैं हम, जो होता है वर्ड बी से बीन बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन करेंगे हम, यहाँ तक का परफेक्ट माना जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव ही रहेगा। कुछ लोग बीन को भी हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, तो ऐसा नहीं है, बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। राइट। प्लस अब जो चीज़ जुड़ेगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली जुड़ेगी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही वाली क्या चीज़ शो करती है, वो V1 के साथ ING। सो हम जोड़ेंगे प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से हमारे फॉर्मूले का ये एक हिस्सा हो जाता है। अभी थोड़ा सा और जुड़ेगा इसके अंदर, टाइम भी और जुड़ता है और टाइम जोड़ने के लिए हमें सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना पड़ता है, प्लस टाइम करके शो किया जाता है। और सिंस फॉर जो है वो से का मतलब देता है। सिंस फॉर का मतलब यहाँ से होता है प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आधे घंटे से, तो इस से के लिए मैं सिंस या फॉर में से एक लूँगा और आधे घंटे के लिए हाफ एन आवर। राइट। सो अब अगर हम इन सारी चीज़ों को जोड़ लें तो हमारा फॉर्मूला बनता है। पहले परफेक्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट वाला हिस्सा देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। ये फॉर्मूला हो गया आपका ये इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए। राइट। अब इस तरह के सेंटेंसेस आप सैकड़ों बना लें, हज़ारों बना लें, लाखों बनाएं, करोड़ बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो
न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस हो, चाहे वो किसी बुक्स में हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसी फॉर्मूले पे बनेगा, इसी फॉर्मूले पे बनेगा, इसी फॉर्मूले पे बनेगा। फॉर्मूला एक ही रहता है, राइट। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सारी दुनिया की इंग्लिश सिर्फ 4 फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमती है, और वो 4 फॉर्मूले में से 3 हम पहले आपको सिखा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 4 तक के मेरे वीडियोज़ में। और ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें मैं आज आपको ये 4th फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। 4th और लास्ट है ये, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही चारों फॉर्मूले प्रेजेंट में रहेंगे, यही पास्ट में रहेंगे, यही फ्यूचर में रहेंगे। बदलती क्या चीज़ है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है, राइट। अगर प्रेजेंट से आप पास्ट में लेके जा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब ही काफ़ी रहेगी प्रेजेंट से पास्ट बनाने के लिए, राइट। अगर आप यही प्रेजेंट से फ्यूचर में भी लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी फ्यूचर बनाने के लिए। और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब जनरली आप जानते हैं विल शैल होता है, राइट। फ्यूचर की कोई अपनी वर्ब तो होती नहीं है, राइट। V1 जो होती है वो प्रेजेंट होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी पास्ट पार्टिसिपल होती है। मीन्स कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्ले, प्ले मीन्स खेलना। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर पास्ट करते हैं तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड मीन्स खेला या खेला था। और फिर V3 करते हैं तो वो भी प्लेड रहेगा। तो इसका मतलब होता है खेल चुकना। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसका मीनिंग चुकना से निकलता है, राइट। तो वो चुकना उसके अंदर खुद ब खुद मौजूद रहता है। तो कोई भी फॉर्म वर्ब की फ्यूचर नहीं होती है। किसी स्टूडेंट ने मेरे पास फ़ोन करके पूछा भी था कि सर फ्यूचर की क्या वर्ब होती हैं। सो कोई भी वर्ब फ्यूचर नहीं होती है, वर्ब्स प्रेजेंट और पास्ट ही रहती हैं। फ्यूचर हमने बनाना पड़ता है, वो भी प्रेजेंट वाले को विल शैल पहले लेकर के, राइट। सो लेट्स कम फॉर दिस फॉर्मूला दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो मैंने आपको पहले भी बताया, इस बार भी बता देते हैं कि हमारी सेंटेंसेस एक ही फॉर्मूला जो हमारा ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। चाहे आप कितने सेंटेंसेस बना लें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से एक, प्लस बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फॉर में से एक, प्लस टाइम, राइट। सो चलो बात करते हैं। मैं स्वालेहा से पूछता हूँ कोई सेंटेंस अगर इस तरह की होगी। सो स्वालेहा, हमेशा मैंने एक सेंटेंस दी है अपने स्टूडेंट्स को कि राहुल क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है और परफेक्ट में खेल चुका है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या बन जाएगी कि राहुल, सपोज ऐसी करूँ मैं कि राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। यस सर। तो क्या इसकी इंग्लिश बना पाएंगे आप? यस सर। ओके, बनाइए। राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। राइट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने सही सही लिया है ना? यस सर। सो सब्जेक्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या था हमारा यहाँ पे? राहुल। उसके बाद आपने क्या लिया? हैज या फिर हैव में से कोई एक। राहुल के अकॉर्डिंग हैज। हैज। उसके बाद क्या चाहिए आपको? बीन। उसके बाद क्या चाहिए आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। राइट। उसके बाद क्या चाहिए आपको? सिंस या फिर फॉर में से कोई एक। उसके बाद क्या चाहिए आपको? प्लस टाइम। प्लस टाइम। अगर ये फॉर्मूला ना फॉलो करें और सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो क्या सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा सर। सिंपली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही ट्रैक होता है। ट्रैक होता है, ट्रैक मीन्स पटरियाँ हैं जिस पर ट्रेन को दौड़ना है, आपकी रेलगाड़ी को दौड़ना है, राइट। सो ये ट्रैक्स हैं। और ट्रैक्स मैंने क्या बताया कि आपको 4 ही हैं, 4 ही फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया की इंग्लिश लैंग्वेज बनी है, राइट। अब इंग्लिश लैंग्वेज है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन को भी अलग अलग इंग्लिश समझते हैं। नहीं भाई, इंग्लिश एक ही है, बस उसमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं प्रोनाउंसिएशन के, कहीं कुछ रूल्स के डिफरेंसेस होते हैं, उसके डिफरेंसेस रहते हैं, कहीं कुछ थोड़े बहुत यूजेज के डिफरेंस रहते हैं। बाकी तो इंग्लिश एक ही है ना। जैसे जनरली हम लोग स्कूल्स में पढ़ते आए तो हमें तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि हम ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर अमेरिकन इंग्लिश सीख रहे हैं, राइट। सो इंग्लिश हमेशा एक ही रहती है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स होते हैं कि सर आप इंग्लिश सिखाते हैं तो आप कौन सी वाली इंग्लिश सिखाते हैं, मीन्स अमेरिका की सिखाते हैं या ब्रिटेन की सिखाते हैं? भाई इंग्लिश इंग्लैंड की है, ब्रिटेन की है, जाहिर सी बात है, राइट। अमेरिका में वो डुप्लीकेट होके गई है, लेकिन इंग्लिश है किसकी? ब्रिटेन की है, इंग्लैंड की है। सो एक्चुअल इंग्लिश जो रूल्स के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, वो अभी जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सब एक जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसके एग्जैक्टली रूल्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। लेकिन हम आपको डिफरेंसेस ज़रूर बताते जाएंगे टाइम एंड अगेन कि अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट। और वो ऐसा नहीं है कि वो आप सारी इंग्लिश सीख जाएँ तो अमेरिकन इंग्लिश में कच्चे रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप सारी इंग्लिश सीख जाइए और जैसे ही आपको पता चलेगा ये डिफरेंसेस हैं, आप यूँ क्विकली वो डिफरेंसेस अप्लाई कर देंगे, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंसेस को आप पता करें। अभी मेन टारगेट आप लोगों का होना चाहिए कि आप इंग्लिश सीखें, राइट।
सो द सेंटेंस इज राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है. यस सर. इंग्लिश वंस अगेन. राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स. राइट. अभी मुझे नंबर 2 के सेंटेंस बनाना है, तो क्या डिफरेंस करना होगा हिंदी में? राहुल 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है. क्या लगाना है? नहीं. नहीं बस लगाना. इस नहीं के बाद, नहीं लगने के बाद ये नंबर 2 की सेंटेंस बन जाएगी. तो पहले नंबर की और दूसरे नंबर की मिलकर के एक जोड़ा बन जाएगा. यस सर. राइट. तो कमरे आलम आप बताएं इस सेंटेंस का हाउ टू ट्रांसलेट दिस. राहुल हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स. राइट. कमरे आलम ने कहा कि राहुल हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स. कमरे आलम ने यहाँ पे राहुल हैज़ नॉट किया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया है. राइट. आपने तुक्के से लगाया है या वाकई में यही लगता है नॉट? नहीं सर, ये वाकई में यही लगता है. हेल्पिंग वर्ब के बाद से ही नॉट. एक लॉजिकल रीजन है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाते हैं, कहीं और नहीं लगाते हैं. राइट. सो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यार कहीं पे भी लगा दें, तो ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पे भी कुछ लगा दें. हर चीज़ की एक डिफाइंड प्लेस होती है, और वो प्लेस कौन डिफाइन करता है? फार्मूला. जब आप इंग्लिश बनाने जा रहे हो किसी सेंटेंस की भी, तो उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें लगाते जाएं, तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी. और इसी को ग्रामर भी कहते हैं. राइट. ग्रामर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब की डेफिनेशंस की रट्टा मारने के नाम को नहीं कहते. ग्रामर मीन्स होता है कि भाषा को शुद्ध और सही रूप से लिखना, पढ़ना और बोलने का जो माध्यम होता है, उसे ही ग्रामर कहते हैं हम. राइट. सो यही ग्रामर है. ओके. अब ये पहली और दूसरी सेंटेंसेस तो एक जोड़ा हो जाएगी. दूसरे जोड़े में क्या करते हैं हम? क्या करते हैं सवालिया? वुड यू लाइक टू आंसर? नंबर 3 और नंबर 4 वाले दोनों सेंटेंसेस हाँ या ना वाले सवाल होते हैं. Right. इसके लिए हम हिंदी में क्या लगा देते हैं सेंटेंस से पहले. Okay. लाइक क्या राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? ओके. क्या राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? तो जाहिर सी बात है कि जवाब हाँ या ना में आना चाहिए. यस सर. राइट. तो इस हाँ या ना वाले सवाल को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला सवाल. मीन्स हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है. राइट. हेल्पिंग वर्ब लेकर ही, हेल्पिंग वर्ब अगर आप सब्जेक्ट से पहले ले लेते हो, आई थिंक यही है ना. यस सर. हेल्पिंग वर्ब अगर हम सब्जेक्ट से पहले ले लें तो ये सवाल के रूप में एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं. Yes, राइट. sir. और अगर आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं लेते तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाने का राइट नहीं मिलता है. राइट. सो कोई भी सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन के रूप में एक्टिवेट कब हो जाती है? जब उसकी हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो कोई भी टेंस हो, राइट, उसकी हेल्पिंग वर्ब अगर आप सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है क्वेश्चन के रूप में. इज इट सो? यस सर. यस सर. ओके. सो इसकी इंग्लिश में बना दें आप. Okay. Has Rahul been playing cricket for 2 hours? ओके. नंबर 4. क्या राहुल 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? हैज राहुल नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स. हैज़ राहुल नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स. राइट. कमरे आलम ने भी सही जवाब दिया है. सो हमारा पहला जोड़ा के बाद दूसरा जोड़ा भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि हाँ या ना वाले सवालों का जोड़ा होता है. राइट. यस नो क्वेश्चन का जोड़ा होता है. ओके. नाउ जोड़ा नंबर 3 की तरफ जाते हैं. जोड़ा नंबर 3 में सवालिया बताएंगे क्या चेंजेस आते हैं हिंदी में. सर जोड़े नंबर 3 में 5 नंबर और 6 नंबर वाली सेंटेंस होती है, जो कि क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल होता है. उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं. मीन्स कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं. जनरली जैसे लोग Yes, जानते हैं sir. कि क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट, वेयर, विच, How. व्हेन, राइट, Yes, sir. एट व्हाट टाइम, विद होम. राइट. यस सर. सो जिस तरह के भी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो आप इस्तेमाल कर लेंगे. तो वो इस्तेमाल कहाँ करना है क्वेश्चन वर्ड? हेल्पिंग वर्ब से पहले. मीन्स जो हमने नंबर 3 और नंबर 4 पे कर रखा है, बस उसी से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना होता यस है. सर. राइट. तो क्वेश्चन तो इसका मतलब वही है जो हमने नंबर 3 पे और 4 पे बना दिया है. बिल्कुल. तो नंबर 5 और 6 पे हम क्या करते हैं टेक्निकली? बस क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं उस सेंटेंस से पहले. तो क्या करना ही क्या है? कुछ भी नहीं. कुछ नहीं. जो नंबर 3 है, जो नंबर 4 है, वही 5 है, वही 6 है. यस सर. बस जो भी क्वेश्चन वर्ड आप लेते हैं उसको सबसे पहले उसमें जोड़ दीजिए. यस सर. राइट. चलिए इंग्लिश बना के दिखाइए. कोई एक सेंटेंस लीजिए. राहुल 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहा है? Okay. Why has Rahul been playing cricket for 2 hours? Why has Rahul been playing cricket for 2 hours? सवालिया ने सेंटेंस बना दी है. सही बनाइए मेरे ख्याल से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. भाई फॉर्मूला जैसे कह रहा है वैसे इन्होंने वर्ड्स को रख दिया है. Yes, जब फॉर्मूला जैसे कह रहा है वैसे वर्ड्स को रख दिया है तो फिर तो गलत हो ही नहीं सकता. राइट. श्योरली गलत नहीं हो सकता, यकीन कर लीजिए आप इस बात का. राइट. सो आप भी जब सेंटेंसेस बनाएं तो फॉर्मूले को फॉलो करते जाएं. राइट. और ये थोड़े ही दिनों की बात है कि आप फॉर्मूले को फॉलो करेंगे थोड़ी सी मेहनत से, उसके बाद ऐसा हो जाएगा सब कुछ एनग्रेव्ड आपके दिमाग में खुद सा जाएगा. सबकी प्लेसिंग्स बन जाएंगी आपके दिमाग में, खुद ब खुद चीज़ें वहाँ जाके गिरेंगी. यस सर. चीज़ें मतलब वर्ड्स, मीन्स वर्ड्स अपनी अपनी जगह खुद ब खुद फिट हो जाएंगे. राइट. नाउ नंबर 6 कमरे आलम. नंबर 6 सेंटेंस इज राहुल 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है?
Why has Rahul not been playing ये cricket? वाई नहीं बेटा, वाई लिया करो, और थोड़ा राइट, सा- थोड़ी प्रेशर से, Yes, sir. Why has Rahul? इतना नहीं रुकना, वाई हैज राहुल, 3 चीजें Why has Rahul? रुको फिर से बोलो, Why has Rahul not been playing cricket for 2 hours? राइट। कमरे आलम ने कहा वाई हैज राहुल नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, राइट। तो सेंटेंस इनकी भी सही हो जाती है क्योंकि फॉर्मूले को फॉलो किया इन्होंने प्रॉपर वे में। जब फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉपरली ग्रामर भी अच्छी है, राइट, और सेंटेंस भी करेक्ट हो जाती है एकदम, ओके। तो कहीं कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, अगर ये कोई टेस्ट वेस्ट दे रहे हैं तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो आपकी सेंटेंस को लेकर के डूब जाती है पूरी तरह से, वर्ब का गलत इस्तेमाल। Yes. कभी भी आप वर्ब का गलत इस्तेमाल कर देते हैं सेंटेंस में तो वो सेंटेंस का नंबर 0 हो जाता है। इसके अलावा आप दूसरी गलती कर दें वर्ब को छोड़ के तो चलो आपका थोड़ा बहुत मार्क्स कट सकता है लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जैसे आपने वर्ब्स गलत कर दी तो आपकी सेंटेंस खत्म, सेंटेंस का मीनिंग खत्म, रॉन्ग, राइट। सो वर्ब्स को हमेशा सही जगह पे रखना सीखिएगा, राइट। Yes, sir. सो आई थिंक 6 की 6 सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाती हैं हमारी, राइट। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें इसका। Yes, मैं आपको सेंटेंस दूं अगर, स्वालिहा, सेंटेंस फॉर यू इज तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो। ये सेंटेंसेस बड़ा परेशान करती हैं स्टूडेंट्स को, राइट। जब मैं क्लासेस लेता था तो अक्सर ये कब से की इंग्लिश, तो एक तो ये है कि वो हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड है वो कब है, और दूसरी चीज़ जो लगी हुई है उसके साथ वो से लगी हुई है, हाँ. राइट। तो हमें ये समझना है कि कब का मीनिंग क्या है, कब का मीनिंग क्या है, When. When. और से का मीनिंग क्या है। Since. Yes, sir. भाई जो सेंटेंस में दे रखा है, जो आपके फॉर्मूले में दे रखा है, से का मतलब देने के लिए सिंस या फॉर दे रखा है, Yes, Yes, sir. sir. राइट। अब तो सी का मतलब विद से या फ्रॉम से निकालने मत लग जाना आप लोग, राइट। वो आपके फॉर्मूले में ही दे रखा है सिंस या फोर, तो आप ऑप्शन लीजिए सिंस या फोर, राइट। अगर आप कब से का मीनिंग देने के लिए सिंस लेते हैं तो सिंस के साथ क्या लगाते हैं आप लोग, When. Since when. राइट, सिंस व्हेन। अगर आप फोर लेते हैं तो फोर के साथ क्या लगता है, For how long? यस। सो कमरे आलम ने कहा कि फॉर हाउ लॉन्ग, सो सिंस व्हेन स्वालिहा ने भी सही कहा, कमरे आलम ने भी सही कहा फॉर हाउ लॉन्ग, राइट। सो ये दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, राइट। सिंस व्हेन से ले लीजिए आप या फॉर हाउ लॉन्ग। तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो, इसका जवाब दे रही हैं स्वालिहा, Since when have you been living in Delhi? ओके। और अगर फॉर हाउ लॉन्ग से देखें तो, For how long have you been living in Delhi? राइट, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, Delhi. राइट। और तुम मेरा इंतजार कब से कर रहे हो, Since when have you been waiting for me? सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। sir. कमरे आलम फॉर हाउ लॉन्ग से बनाए, For how long have you been waiting for me? Yes. या कमरे आलम ने भी सही जवाब दिया कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, ओके ओके। वन मोर सेंटेंस, तुम यहाँ कब से बैठे हो, स्वालिहा दिस फॉर यू, Since when have you been sitting here? ओके। फॉर हाउ लॉन्ग से बना दे, Yes, sir. Okay. For how long have you been sitting here? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, Yes, sir. राइट। कमरे आलम ने भी सही जवाब दिया है। और कोई सेंटेंस ऐसे है जो आप लोग जानना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस व्यूवर्स, ओके। एनी अदर सेंटेंस यूड लाइक टू नो, Yes sir, एक डाउट है। सेंटेंस और व्हाट, नहीं सर, एक डाउट है। सर हम सिंस और फोर को मतलब कैसे समझेंगे, कब सिंस लगाना है, कब फोर लगाना है? Yes, sir. ओके। नाउ स्वालिहा का क्वेश्चन है कि सिंस कब लगना होता है और फोर कब लगना होता है, कौन से वाले से के साथ सिंस लगाएंगे और कौन से वाले से के साथ फोर लगाना। फोर लगाएंगे। सो देखिए जैसे कि मेरी सेंटेंस थी कि राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। Yes, sir. जब ये बात मैं आपसे कहता हूँ कि राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो आपकी ये समझ में आ जाता है कि राहुल को क्रिकेट खेलते खेलते 2 घंटे गुजर गए हैं। तो 2 घंटे वो टाइम है जो बात की तरफ इशारा कर रहा है, राइट। और अगर इस बात को मैं ऐसे ही कहता कि राहुल 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है Yes, sir. तो अब मैंने किस तरफ इशारा किया, सर आपने टाइम की तरफ Time की इशारा तरफ। किया है। टाइम तो दोनों में ही है, बस यही कंफ्यूजन है आप लोगों का। सर स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा किया आपने। आप लोगों का यही कंफ्यूजन है। टाइम तो वो भी था जब मैंने आपने ये वाली बात कही कि राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब मैं जब कह रहा हूँ कि राहुल 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है तब भी यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है। यही कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स की कि टाइम टाइम टाइम, भाई टाइम दोनों में है, राइट। लेकिन कौन सा वाला टाइम, जब मैंने आपको सेंटेंस बोली कि राहुल 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है तो यहाँ पे राहुल ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था 5 बजे। यहाँ पे जो मैंने इशारा किया वो शुरुआती टाइम की तरफ इशारा किया था, राइट। और जब मैं ये वाली बात बोलता हूँ कि राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो अब यहाँ पे मैं शुरुआती टाइम की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टाइम की तरफ इशारा कर रहा होता हूँ जो मेरे बोलते वक्त खत्म होता है। यानी जिस वक्त मैंने बोला वहां पे 2 घंटे खत्म हुए थे,
सर यानी मैंने खत्म होने वाले, मेरे बोलते वक्त जो टाइम खत्म हुआ था उसकी तरफ मैंने इशारा किया। मैंने स्टार्टिंग की तरफ तो इशारा नहीं किया ना। नहीं सो सिंपल, बहुत आसान है। बस एक चीज को आप सीख लो कि स्टार्टिंग टाइम का इशारा मिलेगा तो सिंस लगाओगे, और स्टार्टिंग टाइम का इशारा नहीं मिलेगा तो आप फॉर लगाओगे। ओके सर। राइट। सो राहुल 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है तो स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा है, सिंस लगेगा। यस। राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा नहीं है, फॉर लगेगा। तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो या राहुल सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, जी राइट। यस सर। तो अब ये कौन सा टाइम है जरा बताना। सर ये स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग टाइम सुबह का है। सर डेफिनेटली इससे भी स्टार्टिंग टाइम मानेंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई 5 बजे 7 बजे 3 बजे जब कुछ बजते हुआ दिखाएंगे तो ही सेंस लगाएंगे। ये भी एक गलत फहमी होती है। टाइम वो भी होता है जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं, भले से वो कोई टाइम बजे के फॉर्म में ना हो, राइट। तो राहुल सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, यस सर। स्टार्टिंग की तरफ इशारा हुआ तो सिंस मॉर्निंग होगा। यस सर। राहुल जब से क्रिकेट खेल रहा है जब तुम आए थे, सर ये टाइम टाइम स्टार्टिंग ये कौन सा टाइम है? सर ये टाइम शो नहीं कर। राहुल ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था जिस वक्त तुम आए थे, ये भी स्टार्टिंग ही माना जाएगा, यस सर। राइट। यहाँ पे भी सिंस लेगा। राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यू केम हियर, राइट। Yes, राहुल sir. हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यू केम हियर। रिपीट द सेंटेंस। राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यू केम हियर। राइट। सो स्टार्टिंग टाइम देखना है आपको, मीन्स स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा देख लें आप। जिससे कि अच्छा जो बात चल रही थी कि टाइम टाइम दोनों में होते हैं, लेकिन क्या फर्क होता है? स्टार्टिंग का इशारा देखिएगा आप, है तो सिंस, और स्टार्टिंग का इशारा नहीं है तो फॉर। स्टार्टिंग का इशारा है तो सिंस, स्टार्टिंग का इशारा नहीं है तो फॉर। यही मेजर डिफरेंस है जो किसी को नहीं समझ में आता है। अच्छा बुक्स में आपने क्या पढ़ा है, क्या लगा होता है वहाँ पे? पॉइंट ऑफ टाइम देखो तो आप सिंस लगा देना, और पीरियड ऑफ टाइम देखो तो आप फॉर लगा देना। अक्सर बुक्स में ऐसा होता है, यही लैंग्वेज कंफ्यूज भी करती है। अरे भाई जो बच्चा अभी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम नहीं समझ सकता, जैसे कि मेरे नए नए व्यूअर्स हैं, वो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम नहीं समझेंगे तो वो इस बात को भी क्या समझेंगे। सो हमने क्या करना है, चीज़ें वैसे समझाना है जो सामने वाले को समझ में आ जाए, सामने वाले के लिए आसान भाषा रहे, जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें वो बोलता है समझता है, उस तरह से हमने बताना है। तो आज मैंने ये आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दिया होगा मेरे ख्याल है। यस सर। क्या लगता है आपको? सर आ गया समझ में, क्लियर। गॉट इट। Yes, sir. सो बस टाइम तो दोनों में है, लेकिन कौन सा? स्टार्टिंग। यस सर। अगर स्टार्टिंग है तो, सिंस। और स्टार्टिंग नहीं है तो फॉर। सो सिंपल। सो व्यूअर्स होप कि आपका भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा, राइट। बहुत कीमती डाउट है वैसे ये, हमें भी समझ में नहीं आया था कभी बचपन से, राइट। और जब सिखाने के लिए सीखा तो एक लैंग्वेज बन के आई, एक बताने का तरीका बन के आया, यस सर। तो वो तरीके को हम लोग अपने यहाँ शामिल कर लिए, और उसी तरीके के हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं। हमारे यहाँ जो एकेडमी है, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बुक्स की वे में नहीं पढ़ाई जाती है, किताबी तरीके से नहीं पढ़ाई जाती है। हम सारी चीज़ें वैसे पढ़ाते हैं जो किसी भी नॉर्मल आदमी को, जो कभी स्कूल भी नहीं गया हो, उसको भी समझ में आ जाए, राइट। सो बस ये जो मेरे ख्याल से जो मैंने आज बात बताई आपको, ये बुक्स में नहीं लिखी होगी, राइट। राइट। सो होप कि सारे लोग सीख गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट रहता है तो वो जो हम एक नंबर व्हाट्सएप नंबर देने वाले हैं उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, राइट। सो व्यूअर्स, खुशखबरी आपके लिए यहाँ पे कि हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप जो कुछ सीखते हैं और प्रॉब्लम्स आती है तो मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ लिखते हैं कभी दिल किया तो उसे भी चेक करने के लिए भेज सकते हैं और प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। तो व्यूवर्स हमारे साथ लगे रहिए, हम और भी चीज़ें आपको फराहम कराने वाले हैं जिससे आपका हमसे कांटेक्ट करना आसान हो जाएगा, राइट। और जल्दी ही हम लाइव वीडियोज़ में भी आने वाले हैं, जिससे आप ऑन स्पॉट आमने सामने बैठ करके हमसे सवाल कर सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। आप लोग हमारे लिए दुआ करें और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी सीखें, राइट। और सीखने के बाद जल्दी से जल्दी यहाँ पे आके बैठें और सारे दर्शकों को, सारे व्यूवर्स को बताएं कि आप कैसा सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। होप फॉर योर बेस्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। से बाय ऑल ऑफ यू। बाय।